अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सेहत तंदुरुस्ती के साथ। आज मैंने ना किचन में कड़क चाय बनाई, जिसको मसाला चाय भी आप कहते हैं। तो मैंने बड़ी ही सिंपल इजी वे में और डिफरेंट तरीके से बनाई है। तो चलिए देखिए मैंने कैसे बनाई। सबसे पहले एक पैन लिया है, उसके अंदर मैंने तकरीबन 3 टेबलस्पून फुल भर के शुगर के डाल दिए हैं। मैं 2 कप चाय बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैं ये सारे इंग्रेडिएंट डालूंगी इसके अंदर। तो ये देखिए शुगर डालने के बाद मैं इस शुगर को ना हल्की आंच के ऊपर कैरामलाइज करूँगी। और ये देखें हल्का हल्का सा स्पून जो है ना वो हिलाती जाऊँगी इस चाय के अंदर। ये चाय जो है ना आप इसको पिए ना सर्दियों में, तो ये बड़ी बेनिफिशियल है सर्दियों के लिए, क्योंकि इसमें वो सारी चीज़ें जाएंगी जो कि हमारे गले के लिए, नोज़ के लिए और बॉडी के लिए अच्छी हैं। तो और इसके अंदर जो मैं सारे मसाले डालूंगी ना, आप उन सारे मसालों को ग्राइंड करके रख सकते हैं, उनका पाउडर बना के। और जब आपने चाय बनानी हो तो आप उसके अंदर 1 टीस्पून डालें या हाफ टीस्पून डालें, जितना आप पसंद करते हैं, तो वो आपकी चाय जो है वो तैयार हो जाती है। तो ये देखें शुगर जो है वो बातें मेरे करते करते ये देखें कैरामलाइज हो गई थी। अगर आप इस तरह ये चाय बनाएंगे ना, तो इस चाय का कलर तो बेहतरीन आएगा ही, इसका जायका भी बहुत मज़े का लगेगा। तो ये देखें इस स्टेज पे आके जब शुगर कैरामलाइज हो गई थी, तो मैंने इसके अंदर थोड़ा सा वाटर जो है वो शामिल कर दिया, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून भर के। और जब वाटर आप डालेंगे ना, तो शुगर थोड़ी सी हार्ड हो जाएगी, लेकिन आपने घबराना नहीं है। जैसे जैसे आप इसमें चम्मच हिलाते रहेंगे तो वो सारी जो है वो पानी के अंदर अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी, शुगर हार्ड नहीं रहेगी। फिर इस स्टेज पे आके मैंने तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के इसके अंदर चाय की पत्ती डाल दी थी। और मेरे पास जो टी बैग था तो मैंने उसको खोल के डाल दिया। फिर मैंने इसके अंदर हाफ टी स्पून सौंफ डाली है, थोड़ा छोटा सा दालचीनी का टुकड़ा लिया है, 4-5 लौंग लिए हैं और 4 ही छोटी ग्रीन इलायची ली है। इसके अलावा मैंने इसके अंदर 2 से 3 पिंच जो है ना वो काली मिर्च के भी डाले थे, और थोड़ा सा जिंजर का पाउडर भी इसके अंदर डाला था। आप चाहें तो जिंजर जो है वो फ्रेश भी इसके अंदर डाल सकते हैं, तकरीबन ½ इंच का लेके टुकड़ा, उसको बारीक बारीक काट लें और इसके अंदर डाल दें। मैंने ये दोनों चीज़ें भी डाली थी, ब्लैक पेपर एंड जिंजर का पाउडर। तो मैं उसकी वीडियो बनाना भूल गई थी, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जैसे ये सारी चीज़ें मैंने डाली थी, इसमें तो मैंने 1 कप पानी का भी साथ ही शामिल कर दिया था। तो ये देखें जैसे ये जो है ना पानी बॉयल होना शुरू हो जाए अच्छी तरह से, तो मैंने इसके अंदर फिर तकरीबन 1.5 कप जो है ना वो दूध का शामिल किया था इसके अंदर। मैं ज़्यादा बड़े वाले कप नहीं बना रही, आप जितनी भी आपने को चाय चाहिए आप उस हिसाब से पानी और दूध डालें इसके अंदर। तो ये देखें डालने के बाद दूध वगैरह, तो फिर मैंने इसको बॉयल आने के लिए रख दिया है। तो ये देखें जैसे इसके अंदर बॉयल आना शुरू हो गया, तो मैंने इसको फेंटा लगाना शुरू कर दिया था। ये देखें जनाब, ये देखें जितना अच्छी तरह इसको फेंटेंगे ये चाय उतनी ही ज़्यादा मज़े की बनेगी। और हमने पहले इसका पानी जो है वो अच्छी तरह बॉईल कर लिया था इन सारे मसालों के साथ, तो इसको बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं होगी। जैसे आप दूध डालेंगे तो उसके बाद तकरीबन इसको 4-5 मिनट ही पकाएं, और जैसे अच्छी तरह इसको 4-5 बॉईल आने शुरू हो जाएं तो आप इसकी फ्लेम जो है वो ऑफ कर दें। थोड़ा सा फेंटा ज़रूर लगाएं इसको, और उसके बाद इसकी फ्लेम जो है ना वो ऑफ कर दें। ये जो चाय है ना मसाला चाय, ये सर्दियों के लिए बेहतरीन तोहफा है। और इसके अंदर जो मसाले जाते हैं ना, जैसे कि हमने डाले हैं अदरक और ब्लैक पेपर और दालचीनी वगैरह, ये सारे मसाले जो है ना सर्दियों के लिए बेहतरीन है हमारी बॉडी के लिए। ये हाँ सर्दी से बचाता है हमारी बॉडी को, हमारे गले को, हमारे नोज़ को ठीक रखता है। तो ये ज़रूर चाय जो है ना ये बना के पीनी चाहिए सर्दियों में, मसाला चाय जो है। कुछ लोगों को कुछ गरम मसालों से एलर्जी होती है, तो वो उन मसालों को स्किप करें, उनको हरगिज़ ना डालें इसके अंदर। जो भी आप पसंद करते हैं चीज़ें वही डालें इसके अंदर। ये चाय तैयार हो चुकी थी, मैंने फ्लेम ऑफ कर दी और 1 कप ले लिया है और उसके ऊपर स्टेनर रख दिया है इस चाय को स्टेन करने के लिए। अच्छी तरह से इस चाय को स्टेन कर लूँगी। मैं तो सर्दियों में इस चाय को ज़रूर बना के पीती हूँ, क्योंकि ये सर्दियों में ये जो चाय ना बॉडी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ये देखिए जनाब कप जो है मेरा वो रेडी हो चुका था, और पीने के लिए बिल्कुल मैं रेडी थी इसको। तो आप भी इस चाय को ट्राई करें और मुझे बताएं कि आपकी ये चाय कैसी बनी और आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। और मुझे रखें अपनी दुआओं में याद। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। अल्लाह हाफिज़।